सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें एक नया वीडियो पाने के लिए, नई जानकारी के लिए। और आपको जरा से भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी और नवमी कब है, किस दिन हम हवन करें, जो नवमी नवरात्रों में हवन करते हैं, ठीक है, किस दिन हम कन्या जिमाएं और किस दिन हम स्वयं पारण करें। तो देखिए, 11 तारीख को अष्टमी है, 12 तारीख को नवमी और दशमी दोनों है। एक तिथि की हानि हो रही है तो 12 को नवमी भी मनाएंगे, दशमी भी मनाएंगे। 12 तारीख को 10:15 बजे तक ही नवमी है। जिन्हें 12 तारीख को हवन करना है वह 10:15 बजे के अंदर अंदर हवन वगैरह कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। बाकी जो हवन है वह हम अष्टमी को ही करेंगे, यानी 11 अक्टूबर को ही आप हवन करिए। कन्याओं को आप 12 तारीख को भी जिमा सकते हैं और 11 तारीख को भी जिमा सकते हैं। 12 तारीख को विजयदशमी यानी दशहरा भी है। तो इस तरह से आप अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को करें। उसके बाद हम जानेंगे पूजा की सरल विधि। तो बहुत सारे लोग हैं ब्राह्मण को बुला करके पूजा घट स्थापना वगैरह कराते हैं, तो वो लोग उनको लोगों के लिए अच्छा है। ब्राह्मण पंडित जी तो बहुत विधि विधान से करा देते हैं, लेकिन जो माताएं बहनें, जो भाई अपने आप करना चाहते हैं, भगवान और माता सब भाव के भूखे हैं, वो हमारी विधि विधान को नहीं देखते हैं। हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस चीज़ों को भगवान देवी देवता कभी नहीं देखते। देवी देवता केवल आपके भाव को देखते हैं, ठीक है। आप किस भाव से क्या अर्पित कर रहे हैं, किस भाव से क्या कर रहे हैं। तो हम सरल विधि बताएं कि जिस प्रकार से मैं स्वयं करती हूँ उस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, पहला जो मुहूर्त है वह सुबह 6:19 से लेकर के 7:15 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, जो कि 11:46 से लेकर के 12:46 तक है। तो इन दोनों टाइम में कभी भी आप घट स्थापना करें, बाकी दिन भर आप स्थापना कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि किस तरह से आप हमें क्या क्या सामग्रियां चाहिए जिससे हम सरल तरीके से स्थापित कर सकें कलश को। तो देखिए, हमें सर्वप्रथम एक कलश चाहिए, एक नारियल चाहिए, नारियल पर लपेटने के लिए एक चुनरी चाहिए, माता जी की एक तस्वीर चाहिए, माँ दुर्गा की शेर पर बैठी हूँ, शेर का मुख खुला ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस शेर पर माँ की सवारी हो उस शेर का मुख खुला ना हो, ठीक है। और हमें दीपक चाहिए, अखंड दीपक अगर आप जला रहे हैं तो 1.25 हाथ की बत्ती चाहिए। आप कलावे की बत्ती बना सकते हैं या फिर रुई की बत्ती बना सकते हैं। अक्षत चावल चाहिए, जौ चाहिए, जौ बोने के लिए हम जौ बोते हैं, ठीक है। और जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र चाहिए, कलावा चाहिए, रोली चाहिए, कुमकुम चाहिए, हल्दी चाहिए, ठीक है, सुपारी चाहिए, पान चाहिए, इलायची चाहिए, लौंग चाहिए, ये सब, और 2 गांठ हल्दी के चाहिए साबुत। ये सब मुख्य मुख्य सामग्रियां हैं। माता का भोग अलग अलग दिन हम अलग अलग लगा सकते हैं, और भोग के बारे में हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे किस दिन किस चीज़ का भोग माता को लगाएं। बाकी आप श्रद्धा के अनुसार अपने सात्विक मीठे चीज़ों का भोग माँ को 9 दिन लगाएं। ऋतु फल जरूर चाहिए माँ के भोग के लिए, धूप दीप जरूर चाहिए, डेली हवन हम जरूर करें। हवन यानी अगियारी जो करते हैं वह हम छोटी सी अगियारी डेली जरूर करें। तो सर्वप्रथम हम एक लकड़ी की चौकी रखेंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, माँ की तस्वीर चौकी पर रखेंगे, ठीक है। और हम चौकी पर ही अष्टदल कमल बनाएंगे अक्षत से। उसके ऊपर हम कलश रखेंगे, कलश पर हम स्वास्तिक चिन्ह अच्छे से बनाएंगे, रोली से या फिर हल्दी से। अपने घर के दरवाजे पर भी आप स्वास्तिक चिन्ह हल्दी या रोली से जरूर बनाएं इस दिन माता के स्वागत के लिए। हाँ, और कलश में हम जल भरेंगे, गंगा जल भरेंगे, उसमें हम रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे, पान का पत्ता डालेंगे, सुपारी डालेंगे, साबुत हल्दी एक कलश के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा मीठा डालेंगे। मीठे में आप पत्ते या फिर पान के 7 पत्ते या 5 पत्ते रखें। पत्तों पर आप टीका करें रोली का, कुमकुम का। उसके बाद उस पर एक कटोरी रखें, कटोरी अक्षत से चावल से भरी हुई कटोरी रखें कलश पे। उसके ऊपर आप नारियल में सर्वप्रथम हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लें कुमकुम या हल्दी से। उसके बाद उसमें हम चुनरी लपेटें, चुनरी के ऊपर कलावा लपेट दें। उसके बाद नारियल को रखें। नारियल को कभी आप खड़ा मत रखें, इसका रीजन है, इसको मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी।
कलश पे खड़ा नारियल ना रखें, आप नारियल को लिटा करके रखें, यानी सीधा सीधा रखें। नारियल का जो हिस्सा पेड़ से लगा हुआ होता है वह हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। रखने के बाद हम दीपक में घी या तिल का तेल जो भी डालते हैं उस चीज़ को डालेंगे, सवा हाथ की बत्ती डाल के, क्योंकि एक ही बत्ती हमें 9 दिन जलाना है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं, अगर आप पूजा करते तक उतनी देर के लिए दीपक जलाते हैं तो फिर आप छोटी बत्ती भी डाल सकते हैं, बत्ती को चेंज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बत्ती डालेंगे, उसके बाद दीपक में भी हम दीपक की भी पूजा करेंगे, दीपक में भी टीका करेंगे, हम कुमकुम का पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद उसे प्रज्वलित करेंगे। थोड़ा सा जहाँ हम दीपक रखेंगे वहाँ हम स्वास्तिक बना देंगे या फिर अक्षत यानी चावल रख देंगे दीपक के नीचे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सर्वप्रथम गणेश जी को रखेंगे, गौरा और गणेश को चाहे आप सुपारी के रूप में रखिए, गोबर मिलता है तो गोबर, गाय के गोबर को आप गणेश जी बना करके रखिए। अगर आपके पास धातु के भगवान गणपति हैं तो उन्हें आप रखिए। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति की पूजा करेंगे, माँ के तस्वीर जो हमने रखा है उनको हम चुनरी ओढ़ाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को पूजा करेंगे, यानी सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को स्नान कराएंगे, उन पे हम अक्षत चढ़ाएंगे, उन पे हम वस्त्र चढ़ाएंगे, कलावे के रूप में वस्त्र अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और कुछ मिष्ठान चढ़ा के उनकी आरती उतारेंगे। ये भगवान गणपति की पूजा हो गई। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे, कलश पे हम जल से उन्हें सूक्ष्म तरीके से स्नान कराएंगे, उस पर हम हल्दी, अक्षत, कुमकुम चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे और वस्त्र के रूप में कलावा हम कलश पर अर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे सप्त नदियों से कि आप आकर के हमारे इस कलश में 9 दिन के लिए वास करें, ब्रह्मा विष्णु महेश इस कलश में वास करें। ब्रह्मा विष्णु महेश का कलश में का साक्षात अवतार ही है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और सप्त नदियाँ हमारे कलश में विराजमान रहती हैं जब हम उन्हें उनका आवाहन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक माला कलश पर जरूर चढ़ाएंगे डेली, ठीक है, क्योंकि हमने आवाहन किया है, किसी को अपने घर में आमंत्रित किया है तो उनका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम माता की पूजा करेंगे, दीपक की पूजा हमने दीप प्रज्वलित किया तो कर ही लिया, पुष्प वगैरह अर्पित कर दिया, ठीक है। दीपक को भी हम सूक्ष्म तरीके से कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता की पूजा करेंगे, माता को भी हमने चुनरी उड़ा दिया है, उनको स्नान कराएंगे, माता को तिलक करेंगे कुमकुम हल्दी का। उसके बाद माँ पे वस्त्र अर्पित करेंगे, सूक्ष्म वस्त्र यानी कलावे का। माता को हम एक माला अर्पित करेंगे, गुलाब का माला या जिस भी चीज़ का माला आपके पास हो, कमल का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद माँ को हम ऋतु फल अर्पित करेंगे, माँ को हम मिश्री, मावा, मिठाई जो भी आप घर में बनाते हैं, लेकिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है आपको, उस चीज़ को हम प्रसाद को माता के समक्ष हम अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक तैयार करेंगे, हम जो ज्वार भी हम उगाएंगे, ठीक है। ज्वार के लिए हम पहले से ही साफ मिट्टी को छलनी से किसी चाल लेंगे और उस जौ को हम एक दिन पहले भिगो के शाम को यानी 2 तारीख को ही भिगो के रख देंगे जल में, सुबह उसके पानी को से निकाल लेंगे जौ को। उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे उसमें, पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जहाँ पर हम पात्र रखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा चावल रखेंगे या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जौ को उस मिट्टी में अच्छे से मिलाएंगे और माँ के सामने या कलश के पास हम उस जौ को रखेंगे। इस तरह से हम घट स्थापना करेंगे और जो भी भूल चूक हो उसके लिए हम माता से माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। हम भगवान का जिन्हें जो भी आपके इष्ट देव हैं सबका ध्यान करेंगे, भगवान गणपति से निर्विघ्न तरीके से हमारा 9 दिन की पूजा सफल हो। हम व्रत रख रहे हैं तो हमारा व्रत सफल हो। हम व्रत का इसी टाइम संकल्प लेंगे कि हे माँ, हमें आप 9 दिन का व्रत रखने की शक्ति दें, सामर्थ्य दें, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है व्रत रखने की, और हमें अच्छी बुद्धि दें कि हम सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 9 दिन के आपके व्रत को करें और आपका व्रत पूर्ण हो, ठीक है। इस तरह से हम गणेश जी से भी प्रार्थना करेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है देखने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए ज़रूर अंत तक और समझिए। इस तरह से हम सरलता से, आसानी से माता की कलश की स्थापना करेंगे और माता को अपने घर में हम स्वागत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे उनका।
उसके बाद हम माँ की आरती उतारेंगे, गणपति भगवान की आरती उतारेंगे, माता रानी की आरती उतारेंगे। हाँ, पूरे घर में आरती को घुमाएँगे हम, सबको प्रसाद बाँटेंगे, ठीक है? उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। अगर आपको 9 अध्याय का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, ठीक है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, माता के नामों का पाठ आप ज़रूर करें इन 9 दिनों में। शाम को भी हम माँ की आरती करेंगे, माँ को भोग लगाएँगे, कलश की पूजा करेंगे, दीप की पूजा करेंगे, भगवान गणपति की पूजा करेंगे। या हमें 9 दिन दोनों टाइम आरती करना है, दोनों टाइम पूजा करना है। शाम को भी हमें वस्त्र को अपने पूरे बदलना है, क्योंकि हम शौच क्रिया वगैरह में जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? हम इस तरह से 9 दिन भाव से अपने घर में माँ की पूजा करेंगे और निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो इस तरह से आप पूजा करें। माँ को आप पुंगी फल यानी सुपारी, पान, लास्ट में सुपारी, पान, इलायची और लौंग का बीड़ा ज़रूर अर्पित करें। माँ को ये 1 जोड़ा लौंग डेली ज़रूर चढ़ाएँ और उन लौंग को एकत्रित करके रखते जाएँ। लास्ट में आप सब लोग उस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उस लौंग का उपयोग करें घर में, ठीक है? और इस तरह से आप माँ का आवाहन करें, माँ की पूजा करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी और आशा करती हूँ आप सबको वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी। देखिए, हमारा गृहस्थ जीवन है, तो हमें सरल भक्ति को अपनाना है, पूजा पाठ में सरलता का प्रयोग करना है और भाव का खूब प्रयोग करना है, प्रेम का खूब प्रयोग करना है, क्योंकि भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। देवी देवता हमारे वस्तुओं के, हमारे पूजा पाठ के भूखे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नियम पालन करें। जहाँ प्रेम है, देखिए, वहाँ नियम नहीं होता है, और जहाँ नियम होगा वहाँ केवल नियम होगा, प्रेम नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबको मेरा राम राम। सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब खुश रहें और मस्त रहें।